प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण के प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न 4 तक हमने अध्ययन कर लिया था, तो उसके बाद में है 5वां प्रश्न कि रेखांकित पदम आधारिते प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। ये रेखांकित पद दिए हुए हैं, इन पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करने हैं। तो प्रश्न निर्माण करते समय किम शब्द हमें याद होने चाहिए। अगर किम शब्द याद है तो ये आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो किम शब्द तीनों रूपों में परिवर्तन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में बालिका के समान और नपुंसकलिंग में पुस्तकम या फलम के समान रूप परिवर्तन होते हैं। जैसे किम शब्द पुल्लिंग में बनता है कह कौके, कम कौकान, केन काभ्याम, कई, कस्मे काभ्याम, केबे, कस्मात् काभ्याम, केबे, कस्य कयो केसाम, कस्मिन कयो केसु। ये पुल्लिंग में हो गया। अब आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है का के कहा, काम के कहा, कया काभ्याम, काभी, कस्यै काभ्याम, काभ्ये, कस्याः काभ्याम, काभ्ये, कस्या कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। अब आता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में किम के कानी, किम के कानी, केन काभ्याम, कई, कस्मे काभ्याम, केभे, कस्मात् काभ्याम, केभे, कस्य कयो केसाम, कस्मिन कयो केसु। ये रूप परिवर्तन होते हैं। तो आइए करते हैं प्रश्न निर्माण। तो महाराजा अकबर है राजभवने स्थित आसीत्। कि महाराज अकबर राजभवन में बैठे हुए थे। हिंदी में करके देख लेते हैं कि महाराज अकबर राजभवन में बैठे हुए थे। तो इसका हिंदी में ही प्रश्न बनाते हैं कि महाराज अकबर कहाँ बैठे हुए थे। महाराज अकबर कहाँ बैठे हुए थे, तो यही संस्कृत में लिखना है। तो महाराज अकबर है, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा। स्वराज भवने, इसकी जगह होगा पुत्र। स्वराज भवने शब्द है, इसकी जगह होगा पुत्र। आगे है स्थित अस्ति, स्थित अस्ति, ये ऐसे की ऐसे नीचे आ जाएगा। तो प्रश्न निर्माण और अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो प्रश्न होगा कि महाराज अकबर है कुत्र स्थित आसीत्। महाराज अकबर है कुत्र स्थित आसीत्। अब ख का है कि कोपि सभासदः राज्ञः प्रश्नानाम उत्तरम दातुं समर्थः न अभवत्। कि कोई भी सभा के सदस्य राजा के प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं थे। तो इसका होगा कोपि सभा, तो कोपि सभासद की जगह हो जाएगा क्या है राज्ञः प्रश्नानाम उत्तरम दातुं समर्थः न अभवति। ऐसे कैसे उतारना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क करना है। तो प्रश्न निर्माण होगा क्या है राज्ञः प्रश्नानाम उत्तरम दातुं समर्थः न अभवत्। ये सेंटेंस पूरा लिखना पड़ेगा। अगर कह लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो पूरा लिखना है प्रश्न कह राज्ञः प्रश्नानाम उत्तरम दातुं समर्थः न अभवत्। इसी प्रकार गय का है ऐसा वैसा अत्र
अति सुखयुक्ता अस्ति। तो एषा वेश्या ये ऐसे कैसे आ जाएगा, अत्र, तो अत्र की जगह हो जाएगा कुत्र अति सुखयुक्त अस्ति, ये ऐसे कैसे हो जाएगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो प्रश्न निर्माण होगा कि ऐसा वेश्या कुत्र अति सुखयुक्ता अस्ति, ऐसा वेश्या कुत्र अति सुखयुक्ता अस्ति, ये हो गया गय का। इसके बाद में है घय, कि पापमय जीवन कारणात् नरकगामिनी भविष्यति, कि पाप में जीवन के कारण नरक में जाएगी। तो इसका होगा कस्मात् कारणात्, ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा अंत में, कस्मात् कारणात् नरकगामिनी भविष्यति और अंत में क्वेश्चन मार्क। कस्मात् कारणात् नरकगामिनी भविष्यति, तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे है ड़, कि अकबर है बीरबलस्य प्रशंसाम अकरोत्। तो अकबर है ऐसे कैसे लिखा जाएगा, बीरबलस्य, इसकी जगह हो जाएगा कस्य, बीरबलस्य की जगह हो जाएगा कस्य प्रशंसाम अकरोत्, ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये हो गए प्रश्न निर्माण। अब प्रश्न निर्माण के बाद में आते हैं अधोलिखितानां क्रियापदानां धातूनां लकाराणां पुरुषाणां वचनानां च विभाजनं कृत्वा तालिकां पूरयेत्। कि नीचे लिखे क्रियापदों के धातु, लकार, रूप और वचनों का विभाजन करके तालिका पूरी कीजिए। ये तालिका को पूरी करनी है। तो इसमें उदाहरण दे रखा है अस्ति, अस्ति में अस धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन। इसी प्रकार इन सभी के बताने हैं कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। तो इसमें आसन है, आसन में अस धातु, लंग लकार, लंग लकार, प्रथम पुरुष का बहुवचन। अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा। आगे है अकथ्यत, अकथ्यत में है कथ धातु, फिर लंग लकार यहाँ आएगा, प्रथम पुरुष होगा, एक वचन आएगा। आगे है वांछा में, अगला शब्द है वांछा में। तो इसमें होगा वांछ धातु, लट लकार, प्रथम का बहुवचन। वांछ लट लकार प्रथम का बहुवचन।
नहीं सॉरी, प्रथम का नहीं, ये होगा, दोबारा देखते हैं इसको। वांछ धातु लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन होगा। उत्तम पुरुष का एक वचन, वांछामि। आगे है आसीत। आसीत में अस धातु लंग लकार प्रथम का एक वचन। आगे है अयच्छत। इसमें यच्छ धातु लंग लकार प्रथम का एक वचन। और लास्ट में है आचरति। सर धातु और उपसर्ग क्या है इसमें, आ प्लस सर। लट लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। तो ये हो गए लकारों के बारे में ज्ञान। तो इन सभी को अपने नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है बच्चों। धन्यवाद।